नमस्कार, आप देख रहे हैं पासी समाज क्रांति न्यूज। सभी साथियों को नमस्कार। जय पासी समाज, जय भारत। आज मैं बात करूंगा भारत देश के महापर्व होली के बारे में। किसी भी पर्व को मनाने से पहले हम लोगों को उस पर्व के बारे में जानकारी हासिल करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी होता है। होली क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे क्या इतिहास है और आज लोग इसको किस तरीके से देखते हैं, मैं इस पर प्रकाश डालूंगा। होली के मौके पर आपको तथाकथित दो प्रकार के विद्रोही मानसिकता की काफ़ी पोस्टें पढ़ने को मिलेंगी। एक तरफ से होलिका को जलाने की बात कही गई, तो दूसरी तरफ प्रहलाद की आग से बच जाने की बात कही जाती है। लेकिन इतिहास जानने के बाद आप लोग हंसेंगे और आपको सच्चाई का पता चल जाएगा। साथियों, होली के बाद आठों का इतिहास क्या है? आठों का इतिहास सन 1401 ईस्वी में ठीक होली के दिन इब्राहिम शाह सरकी नवाब ने मनिकापुर के राजा काकोरन पासी को मौत के घाट उतार दिया था और रायबरेली के राजा डाल देव पासी के किले पर छल से आक्रमण करके वीर राजा को मार दिया। ध्वंस किले से 3 किलोमीटर दूर शहीद पासी राजा डाल देव की समाधि पर वहाँ के पासी, अहीर, भर, गडरिया, बैसवार जितने भी नागवंशी समाज के लोग हैं वहाँ पर दूध चढ़ाते हैं और होली 7 दिन बाद मनाते हैं। यहीं से आठों बनाने की परंपरा पड़ी है। अब तो यह केवल परंपरा है, इतिहास को लोग भूल चुके हैं और वर्तमान परिस्थिति पर ध्यान दे रहे हैं। मिलन पर्व से बिलो गले, गिले सिकवे हो दूर, प्यार से खेलो गुलाल अंबीर लगाओ भरपूर, खाओ गुजिया पापड़, दारू शराब से रहो दूर। इतिहास का इतिहास पढ़ोगे तो लगेगा कुछ खास। इसमें से बहुत सी बातें गूगल पर नहीं मिलने वाली, लेकिन आपके बाबा के पास ज़रूर मिलेंगी। आदरणीय मित्रों, अब इस पर विस्तृत थोड़ा जानकारी और प्रकाश डालना चाहूँगा। माचिस का आविष्कार 31 दिसंबर 1827 को हुआ था और इसके आविष्कारक हैं जॉन वॉकर, जो कि ब्रिटेन के एक वैज्ञानिक थे। सन 1832 में फ्रांस में एंटीमनी सल्फाइड की जगह पर फास्फोरस का प्रयोग किया गया, जिससे इसकी गंध दूर हो गई। लेकिन फिर एक और परेशानी सामने आई कि इससे जो धुआं निकलता था वो बहुत विषैला था। इसके बाद 1855 में स्वीडन के ट्यूबकर ने दूसरे रासायनिक पदार्थों के मिश्रण का इस्तेमाल कर एक सुरक्षित माचिस बनाई, जिनका आज तक इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत में माचिस का निर्माण 1895 से शुरू हुआ, लेकिन ये माचिस विदेश से बनकर पहले आती थी। 1927 में शिवकाशी में नाडार बंधुओं द्वारा स्वदेशी माचिस का उत्पादन शुरू किया, जिसका पहला कारखाना अहमदाबाद में खोला गया। साथियों, तो अब सोचो 1895 से पहले भारत में आग कैसे जलाई जाती होगी। खाना तो रोज़ ही बनता होगा, दीपक तो रोज़ ही जलता होगा। पहले प्राकृतिक तौर पर मिली आग को संरक्षित किया जाता था या आग पुराने पेड़ों जिनमें फास्फोरस गंधक की प्रचुरता होती थी स्वतः ही आग लग जाती थी। उन पेड़ों में जिनमें फास्फोरस की प्रचुरता होती थी, जिसे संरक्षित कर लिया जाता था। पत्थरों को टकराकर भी आग प्रज्वलित कर संरक्षित की जाती थी, लेकिन यह हर घर में कर पाना संभव नहीं था। अब समस्या थी कि हर घर में आग पहुँचे कैसे, हर घर तक आग पहुँचाना किसकी जिम्मेदारी थी। हमारे पूर्वजों ने इस समस्या का समाधान कैसे किया? साथियों, 200 साल पहले आज के बहुत गांव भी नहीं थे। झूठ की, अपभ्रंश की ऐसी परंपराएं प्रभावी हो गई हैं, ऐसी आस्थाएं बन गई हैं, जिससे कुछ भी लिखना हिम्मत का काम है।
यह क्रमिक विकास का दौर है। अगर आप 40-50 साल के हैं तो आप अपने बचपन में मोबाइल से परिचित नहीं थे, और आपके पिता टेलीफोन से परिचित नहीं थे, और आपके बाबा ट्रंकाल तार से भी परिचित नहीं थे। जब मैसेज, फेसबुक, व्हाट्सएप मैसेंजर, इंस्टाग्राम, जाने क्या क्या अब अपने बीच में हैं। अब बात आग की करते हैं जब माचिस ने नहीं थी। अब बात आग की करते हैं जब माचिस नहीं थी तो घर घर तक आग कैसे पहुंचती। मित्रों, शायद आप जानते हो होली जलाने का काम पासी ही करते हैं, और यह जिम्मेदारी पूर्ण कार्य था, क्योंकि इस साल की होली की आग से ही अगले साल की होली जलानी होती है। आग को बरसिया में राख के बीच कंडी ढक कर बचाना होता था। अगर किसी के घर आग खत्म होगी यानी संरक्षित नहीं कर पाया तो उस बरसिया से आग जरूर मिलती थी, चाहे विषम परिस्थितियां होने पर गांव का और कोई आग भले ही न दे। होली की बसंत पंचमी से ही तैयारियां शुरू हो जाती थीं। घर की बहन बेटियों द्वारा बल्ला गोबर के विशेष प्रकार के उपले बनाए जाते थे। इस काम की शुरुआत परिवार की माताएं बहनें बनाना चालू कर देती थीं। घर के बीर, बल्लभ, भाला आदि औजार बल्ला, बेर, अलसी के पौधा, जौ के पौधा लेकर जाते थे, जहां पहले से होली का स्थान निर्धारित होता था। होली जलाने वाले बाबा पूजा पाठ के बाद अपने बरसिया से आग लेकर जाते थे। होलिका स्थान पर घी गुड़ से जमा कर, बसंतर डालकर, गंगा जल से परछन कर आग लगा देते थे। फिर होलिका की जयकार करते हुए जलती हुई आग के चारों ओर गोल गोल घूमते हुए अलसी की बोड़री, जौ की बाली आग में डालते हुए 7 चक्कर लगाते थे। तब तक आग तैयार हो जाती थी। तो साथियों, ये चक्कर लगाना और अलसी की बोड़री डालना ये इस वजह से डाली जाती थी कि तब तक आग जो है जल जाए और आग वो तैयार हो जाए। फिर सबसे पहले आग लगाने वाले बाबा आग निकालते थे, फिर परिवार के लोग आग निकालते थे, फिर सभी ग्रामीण आग निकालते थे। आग बल्लम भाला से, बल्लम जैसे चलते थे गांव में, बल्लम भाला से निकाली जाती थी। फिर जय जयकार करते हुए लोग आग घर में बनी चौक में रखते थे। घर के सभी लोग पास बैठते थे, आग की पूजा होती थी, नमन बंधन किया जाता था, क्योंकि आग के बिना खाना बनाना तो संभव नहीं था, इसलिए वह देवी के रूप में पूजी जाती थी। खुशियाँ मनाई जाती थी। बुजुर्ग लोग आग की सुरक्षा और संरक्षा के नियम उपाय बताते थे। अगले दिन बढ़िया पूड़ी, पकवान, गुलगुला, पिचिक्का बनते थे। लोग एक दूसरे के घर जाकर गले मिलते थे। मान्य लोग यानी बिटिया दामाद भी बुलाए जाते हैं। 15 दिन पहले से ही कपड़ों की व्यवस्था की जाती थी, क्योंकि अब की तरह तब रेडीमेड का ज़माना नहीं था। अब गुझिया बनती, तब सोट की गुड़ और पिचिक्का बनते थे। तब रंग के लिए टेसू फूल खोजे जाते थे। अब स्मैकर आने लगे, तब बांस की पिचकारी बनती थी। बांस की पिचकारी, सोट की गुजिया, यह बातें 40-50 साल से पुरानी नहीं है। हमारे पूर्वजों और ग्रामीण मित्रों इन बातों को जानते ही होंगे। युवा मित्रों के लिए यह इतिहास है, ज़्यादा ही आधुनिक लोगों के लिए यह बकवास है। लेकिन मित्रों, इन बातों पर ज़रा आप गौर से ध्यान देना। आपने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा कि होलिका जो थी हिरण्याकश्यप की बहन थी और प्रहलाद की बुआ थी, और प्रहलाद को होलिका लेकर बैठ गई और प्रहलाद नहीं जले और होलिका जल गई। ये जो है ये विडंबना है। हमारे समाज के इतिहास को इसी तरीके से मिटाया गया है। होलिका जलाने का मतलब, होली जलाने का सिर्फ कारण है आग को संरक्षित करना, और इसके पीछे कोई ऐसी अंधविश्वास और विडंबना के पीछे आप न पड़ें कि उसमें प्रहलाद को जलाने की कोशिश की गई या लोगों ने उनके साथ कुछ गलत किया। तो राजा कुछ कहते हैं कि होलिका के साथ बलात्कार किया कुछ लोगों ने, और उसके बाद राजा ने उनका मुंह काला किया, इसीलिए उनको अमीर कहा गया। ऐसा कुछ नहीं साथियों। आप जानते हो कि ऐसा अगर किसी राजा की बेटी और बहन के साथ होता तो उनको उस राजा क्या सज़ा दे सकता था, आप लोग समझ सकते हो। तो सिर्फ इसमें जो है अंधविश्वास छोड़कर जो हकीकत है उसी पर आप अमल करें। होली त्यौहार आप मनाएं, लेकिन शराब, जुए जैसे गलत जो कार्य हैं
उनसे दूर रहें। और होली का मतलब ये नहीं कि किसी बहन बेटी के साथ दुर्व्यवहार करें, इन बातों को ध्यान रखें। तो साथियों, यह बहुत ही रोचक जानकारी है। आप पाखंडवाद में न पड़ के, क्योंकि दो वाद हैं देश में और उन्हीं दो वादों के बीच में ही पारसी समाज का इतिहास छुपा हुआ है। तो किसी को यह बात बुरी भी लगेगी और किसी को अच्छी भी लगेगी। तो साथियों, इस जानकारी को पारसी समाज की नेता श्रीमती कमला रावत ने समाज के लोगों तक पहुंचाने का काम किया और हमने इस बात को आप लोगों तक अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाया। यह जानकारी आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देना। धन्यवाद। जय पारसी समाज, जय भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं पारसी समाज क्रांति न्यूज।